अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा इस वीडियो का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्या गेम पास अल्टीमेट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं और वो क्यों बढ़ चुकी हैं, और इसमें क्या अब फैक्टर्स आ गए हैं, कितने लोग धोखेबाज बीच में ऐड हो गए, और क्या क्या इसके अंदर जो है अब डिफरेंस है। गेम पास अब क्यों इतना जो है उसमें इम्पोर्टेंस आ गई है, गेम पास के अंदर क्यों लोग जो है इसको बाय कर रहे हैं, इवन ये एक्सपेंसिव भी हो गया है। पर इसमें अब बीच में दो नंबरी बहुत आ गई। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो जो ये वीडियो सुन रहे हैं, 200 300 400 5 वाला जो ज़माना था वो गेम पास अल्टीमेट का, वो ख़त्म हो चुका। पहले आपको एक महीना एक के साथ एक मंथ्स मिल जाता था। 2 मंथ्स वाला जो है वो 400 तक का मिल जाता था, 500 तक का। मैं ख़ुद 650 रुपीज़ का देता था, क्योंकि मैं मार्केट से इस वजह से ज़्यादा देता था क्योंकि मेरा जेन्युइन गेम पास अल्टीमेट होता था। बाहर जो आपको गेम पास अल्टीमेट दराज में मिलता था, इधर उधर मिलता था, वो क्रैक्ड गेम पास अल्टीमेट होते थे या तो वो शेयर्ड होते थे। ऐसे ऐसे तरीके हैं, अगर आपको भी पता चले, क्योंकि आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एनरोल्ड हूँ, और इसमें मुझे जो पता चले हैं वेज कि आप किस तरह मैनिपुलेशन कर सकते हैं डिजिटल कीज़ के साथ, किस तरह आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं, और बाद में जब इनका सॉफ्टवेयर आपको पकड़ता है तो वो आपको फिर छोड़ता नहीं है। और अब जो गेम पास अल्टीमेट का प्राइस बढ़ा, इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर बेथेस्डा गेम्स फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइज अवेलेबल इन एक्सबॉक्स गेम पास। ये क्या है? ये एक फ्रेंचाइज है गेम की, समझ लें आप। ये गेमिंग हाउस है जो अब एक्सबॉक्स के साथ कनेक्टेड है, जिस तरह ई स्पोर्ट्स कनेक्ट हो चुका है। फीफा 22 आपको गेम पास में मिल रहा है, ये की बहुत सारी गेम्स आपको मिल रही हैं ई स्पोर्ट्स की। इसी तरह अब बेथेस्डा की भी गेम्स आपको मिलती रहेंगी एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट के अंदर। सेम इनका जब ये साइन हुआ सारा कुछ पैक्ट, तो उसमें ये भी साइन होता कि हम इसकी प्राइस भी बढ़ाएंगे और इसकी जो सिक्योरिटी होगी वो भी बढ़ाएंगे, तो इन्होंने बढ़ा दिया। अब अगर क्रैक अकाउंट किसी ने भी यूज़ किया, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए क्रैक अकाउंट्स वालों की, क्योंकि मेरे से जब वो शेयर्ड गेम्स लेते नहीं थे, थोड़ी सी महंगी होती थी, तो वो क्रैक की तरफ चले जाते थे जो ऑफलाइन चलती थी। और वो जैसे ही ऑनलाइन करते हैं एक्सबॉक्स किसी भी काम के लिए, किसी भी गेम के लिए स्लाइटली से उनका एक्सबॉक्स बैन कर देते हैं। अभी तो टेम्पररी कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई इशू दे देंगे, नेट नहीं कनेक्ट होगा, गेम नहीं रन होगा, पर जब दोबारा आप इसी को यूज़ करेंगे ये डायरेक्ट बैन करेंगे आपकी आईपी और मैक एड्रेस को। कोई इसको फिर ओपन नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तान में इतना बड़ा जुगाड़ी नहीं कर सकता। यहाँ कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी के पास कोई पैच तो हो, या कोई ना कोई वे हो ऑफलाइन करने का, इस तरह हो सकता है। अदरवाइज देयर इज़ नन, नो वे। तो बहरहाल इसका मेन मकसद वीडियो का ये है बताने का कि आप लोगों को पता चले कि प्राइस क्यों बढ़े हैं, और आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या है। अब प्राइस जो कम वाले हैं वो क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि क्रैक अकाउंट्स आपको देते हैं, आपको पूरा यकीन दिलाएंगे कि ये जो है ओरिजिनल गेम पास अल्टीमेट है, और वो आपको देंगे और आपको यकीन आ जाएगा कि ओरिजिनल है, पर वो शेयर्ड होगा या वो क्रैक अकाउंट होगा। ठीक है, जो गेम पास अल्टीमेट ऑनलाइन चलेगा वो गेम पास अल्टीमेट ओरिजिनल होगा, पर वो शेयर्ड होगा किसी ना किसी के, क्योंकि एक गेम पास अल्टीमेट आप शेयर कर सकते हैं दो के साथ, एक एट अ टाइम वो ऑनलाइन रन कर सकता है। ठीक है, और एक गेम पास अल्टीमेट मिनिमम 5 एक्सबॉक्स के साथ दो के साथ 5, हाँ, 4 के साथ ऑफलाइन शेयर कर सकते हैं, और एक के साथ ऑनलाइन, मीन्स 5 टोटल एक्सबॉक्स के साथ आप एक गेम पास एट अ टाइम शेयर कर सकते हैं। पर वो 4 गेम पास जो अल्टीमेट में 4 कंसोल के साथ शेयर किए वो ऑफलाइन शेयर करेंगे आप, तो ये भी इलीगल है। पहले लीगल था, आप मतलब इस तरह था, एक क्रैक था, एक वे था, लोग करते थे, पर अब इलीगल हो गया, अब बैन होंगे आप डायरेक्ट अगर आपने ऑफलाइन शेयरिंग की किसी भी चीज़ की। ये अब नए जो है सिक्योरिटी जो इसकी तरफ से रिलीज़ हुई है एक्सबॉक्स की तरफ से, इसके अंदर ये रिटर्न है। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन जो है, जो आप एक के साथ होम एक्सबॉक्स सेटिंग से शेयर कर सकते हैं, वो अवेलेबल है, वो आप अभी भी कर सकते हैं। पर आपको अब आगे आगे फ्यूचर में आएगा कि आप सिर्फ एक हाउस होल्ड में ही कर सकते हैं, या तो आप एक इंटरनेट के ऊपर ही कर सकते हैं, ये इस तरह एक आईपी के ऊपर ही रह के, क्योंकि होम एक्सबॉक्स है ना, तो वो एक्सबॉक्स आपके घर होना चाहिए, घर से दूर नहीं होना चाहिए। तो आगे ये सिक्योरिटी भी आने वाली है। ये ऐसे ये टेस्ट कर रहे हैं और ये पैच करते रहेंगे, क्योंकि एक्सबॉक्स को पीछे इन्होंने जो सारी रिपोर्ट्स सब कुछ देखने के बाद इन्होंने फैसला किया है कि हम इसकी प्राइस बढ़ाएंगे। तो अब एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट 4 मंथ्स का अवेलेबल जो है उसकी प्राइस बढ़ गई है। पहले 5 मंथ्स का था, 9 का था और 13 का था, अब है 4 मंथ्स है, 7 मंथ्स है, और 10 मंथ्स है एंड 13 मंथ्स है। 12 मंथ्स का, 1 साल का, उसके साथ 1 महीना फ्री मिलता है। अच्छा, ये जो प्राइस गेम पास अल्टीमेट की इन मंथ्स की है, ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू द
ऑफिशियल स्टोर, क्योंकि वी हैव सम वेज, वी हैव सम ट्रिक्स कि हम इनको अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो बाय करते हैं। दूसरा जो क्रैक अकाउंट्स करते हैं, बहुत इजी है, बहुत करना आसान है, कोई भी कर सकता है। अगर मैं आपके लिए वीडियो बना के सेंड कर दूँ, सारे वो करते रहेंगे, पर एक्सबॉक्स बैन हो जाएगा क्योंकि इट्स क्रिटिकल। और अब आपको जब एक बार आप लगाएंगे ना उसको, क्रैक अकाउंट जैसे लगाएंगे, आपको ऑनलाइन होना पड़ता है को फर्स्ट टाइम उसको लगाने के लिए, तो एक्सबॉक्स के पास पहले ही वो अकाउंट चला जाएगा, तो वो आपको बाद में ऑफलाइन पे भी बैन कर सकते हैं, और दे आर टेस्टिंग ऑन दैट एज वेल। तो उस पर ये होगा, बैन होने के क्या होगा, बैन लोग कहते हैं बैन होने के क्या होगा, गेम तो हम ऑफलाइन खेल सकेंगे। नहीं जी, इस पर इस तरह का बैन है, आप ऑफलाइन स्टोरी मोड गेम भी नहीं खेल सकेंगे। अगर खेल भी पाएंगे तो बहुत आपको रिस्ट्रिक्शंस बीच में आएगा। आप को कहीं ना कहीं, जैसे मिसाल के तौर पे टेकन 7 है या WWE 2K20 है, टेकन 7 की मिसाल लेते हैं। ये गेम फर्स्ट टाइम रन करने के लिए आपको इसको एक्सबॉक्स को ऑनलाइन रखना पड़ता है, फर्स्ट रन कर रहा है, उसके बाद ऑफलाइन हो जाता है, तो यू कैन प्ले द गेम। इसी तरह सारी गेम्स पे अब ये करते जा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द गेम पास अल्टीमेट के गेम्स तो आपको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन रहना पड़ता है गेम रन करने के लिए। ये इस तरह ये टेस्ट हो रहे हैं। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि जो स्वेंडलर्स हैं, जो धोखेबाज हैं, जो कम चीज़ें प्राइस पे चीज़ दे रहे हैं, इनके पीछे ना जाएं। आप अपना नुकसान करवाएंगे, एक्सबॉक्स बैन करा बैठेंगे, फिर कोई ओपन नहीं कर सकेगा, एक्सबॉक्स स्क्रैप हो जाएगा, फिर उसके पार्ट्स भी बिकेंगे और उसका मदरबोर्ड बिल्कुल वो हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस होता है। उसका IP तो चेंज होता रहता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनेट वाईफाई डेटा, पर मैक एड्रेस एक फ़िक्स चीज़ होता है। आप हर एक डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल, और हर चीज़ का एक डिफरेंट होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे किसी का DNA सेम नहीं हो सकता, इसी तरह किसी का भी किसी डिवाइस का मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकता, तो वो बैन कर देते हैं एक्सबॉक्स वाले सर्विस। तो मेरी सबसे ये गुजारिश है कि देख के चीज़ें बाय करें, ट्रस्टेड लोगों से बाय करें, मुझसे बाय करें ना करें। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है आप उसी से बाय करें, पर मैं प्राइसेस जो हैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कम रखूँ, और सर्विसेज देता हूँ, गारंटी वारंटी देता हूँ कि 4 महीने का आप ले लें, 4 महीने तक की वारंटी, अगर कोई मसला होगा मैं रिप्लेसमेंट दूंगा आपको। 10 महीने का है आप मुझसे ले रहे हैं, मैं रिप्लेसमेंट दूंगा आपको। 1 साल का ले रहे हैं, 13 महीने का ले रहे हैं, मैं आपको रिप्लेसमेंट दूंगा, पर शर्त ये, अगर मेरी सिक्योरिटी लगी होगी। अगर मेरी सिक्योरिटी नहीं लगी, टर्म्स एंड कंडीशन है। मीन्स सिक्योरिटी ये कि अगर आप बोलेंगे हमारे भाई ये कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ पर टाइट करते हैं, हमें आप पर यकीन है, और मैं आपसे वादा करूँगा कि पूछे बगैर या किसी भी बगैर उसको कभी अकाउंट को दोबारा ओपन नहीं करूँगा, खोलूँगा नहीं। तो बाज़ अगर कस्टमर्स कहते हैं नहीं हम अपना सिक्योरिटी लगाएं, बिल्कुल ठीक है, फिर उसमें मेरी वारंटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी लगा ली, देन आई हैव नो हैंड इन योर अकाउंट। पर जब मेरा नंबर लगा होगा, मेरी सिक्योरिटी लगा होगा, तो आप मेरे पे क्वेश्चन कर सकते हैं, यार हमारे आपकी सिक्योरिटी लगी थी, अकाउंट कैसे मेरा बंद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इट हैड नेवर हैपेंड। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स होता है कि कस्टमर खुद ही कह देता है हमारे इस पर सिक्योरिटी लगा दो, और कुछ कस्टमर्स होते हैं वो इतने फंसी होते हैं कि वो नहीं कहते, वो कहते हैं हमें जो है की कोड चाहिए, हम आपको अकाउंट पासवर्ड भी नहीं देंगे। फिर हम उन्हें समझाते हैं, उनके जहन में बैठाते हैं कि सर हम सिर्फ लेके आप इसका पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन लगा लीजिएगा, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं ऐड कर सकते। देन वो मानते हैं, और हम उनको दे देते हैं अकाउंट। तो बेशक आपके लोगों का फ़ैसला होता है ये, क्योंकि आपकी चीज़ है। दूसरी बात ये कि मेरी फ़िज़िकल शॉप भी है सदर के अंदर, रैम्बो सेंटर में, कराची में, एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने। अगर आप लोग विज़िट करें, वहाँ पर आपको एक्सबॉक्स कंसोल्स, प्ले स्टेशन, एक्सेसरीज, अबाउट द गेम्स सब मिल जाएगा, कंसोल गेमिंग्स। और दूसरा कि फ़िज़िकल शॉप मेरे बड़े भाई रन करते हैं, तो इस वजह से आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि बंदा फ़िज़िकल एक जेन्युइन बंदा है। ये नहीं कि ऑनलाइन ही सिर्फ है, बंदा गायब हो गया, नंबर बन गया, सब ख़त्म। नहीं, हम लोग फ़िज़िकल बैठे हुए हैं, और मार्केट प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, तकरीबन ही 40-70% 40-70% ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर, डिपेंडिंग अपॉन द कंसोल दे बाय। तो ऑनलाइन प्राइस जो होती है वो हमेशा कम होती है। फॉर एग्जांपल 3300 रुपीज़ सेलर्स प्राइस है जो मैं अपने भाई को देता हूँ, और ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में यही प्राइस दूँगा, 3300 रुपीज़। और मार्केट में अगर मेरे पास कोई आता है, मिसाल के तौर पर मार्केट से आता है, तो मैं उसको 3500 3600 एज़ कम्पेयर। और ये जो शॉप पे जो देते हैं भाई, वो जो प्राइस देते हैं वो अब उनकी मर्ज़ी होती है, 5000 दें, 5500 दें, 6000, डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर एंड मार्केट के अंदर। क्योंकि गेम पास अल्टीमेट जेन्युइन मार्केट में सिर्फ मैं मेरे भाई है, मतलब मैं ही उनको देता हूँ, तो भाई जो हैं वो सेल करते हैं जेन्युइन गेम पास अल्टीमेट, और कोई एक्सबॉक्स पे काम भी नहीं करता, बिकॉज इट्स फसी रियली मच, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो एंड ऑफ स्टोरी ये कि आप लोग अपना जो है इस पे ध्यान रखें जब भी कुछ चीज़ बाय कर रहे हों, और ये आप देखें कि इसके अंदर जो है 12 महीने के जो
गेम पास अल्टीमेट है, 4 महीने का है, 7 मंथ्स का है, 10 मंथ्स का है। ये गेम पास अल्टीमेट इतने फिगर्स में लीजिएगा, कोई आपको 5 महीने दे रहा है, 9 मंथ्स दे रहा है, वो अब सर्विसेज अवेलेबल नहीं है और ऑफ़र्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मुझसे कभी भी कोई डिजिटल की चाहिए हो आप मुझसे ले सकते हैं। दोबारा बताऊं कि एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट एक ऐसी सब्सक्रिप्शन है जो कि जिस पे आपको गेम्स मिलती हैं और वो आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और 300 प्लस गेम्स होती हैं, हर महीने 5 से 10 गेम्स उसमें ऐड होती रहती हैं। डिजिटल कीज़ भी जो होती हैं वो बहुत एक अच्छी चीज़ है। लाइक डीवीडी से जान छूट जाएगी, डिजिटल का ज़माना है, सीधी सी आपको बात बताऊं। डीवीडीज़ ये कि वो ख़राब हो जाएगी, स्क्रैच पड़ जाएगा। डिजिटल की कहीं पर डिजिटल की एक्सपेंसिव होती है, कहीं पर डीवीडी एक्सपेंसिव होती है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डिजिटल की अपर हैंड रखता है, इवन अगर वो एक्सपेंसिव भी है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम फीफा 22 की। फीफा 22 की प्राइस मेरे पास अभी चल रही है 3500 रुपीज़, 4000 रुपीज़, 3500 रुपीज़, ठीक है। अभी फ्लक्चुएशन होती है डॉलर की वजह से। मार्केट में इसकी जो डीवीडी जो है वो 7000 रुपीज़ की एक्सबॉक्स की। कितना फ़र्क है इसके अंदर। और अगर टेकन 7 WWE के 22 की बात करें, सीरीज़ एस की जो प्राइस मेरे पास चल रही है, सीरीज़ एक्स एस की प्राइस चल रही है 12,500 रुपीज़ डिजिटल की, और मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, कहीं भी अवेलेबल है तो वो 16,000 रुपीज़ न्यू डिजिटल इसकी जो डीवीडी मिल रहा है। अपनी हमारी शॉप के अंदर हमने लास्ट 15,500 का ये बेचा है पिछले महीने एक ही, क्योंकि ये बहुत रेयर कोई बंदा बाय करता है इसका डीवीडी, हम डिजिटल ही देते हैं इसका। तो उस वक्त डिजिटल अवेलेबल नहीं था, इस वजह से हमें डीवीडी देना पड़ा। तो इस तरह पास औक़ात कभी डिजिटल की महंगा होता है, कभी जो है सीरीज़ जिसका ये। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर, अब उसकी डिजिटल की जो है वो है 5,500 रुपीज़ का, और उसका जो डीवीडी है वो है 4,500 रुपीज़ का, हम उसका डीवीडी देते हैं। तो ये बात ये इशू भी होता है, ठीक है। पर वो जो 5,500 का है ना, उसमें एक फ़ायदा क्या है कि आप 2 एक्सबॉक्स के साथ एट अ टाइम कर सकते हैं, और इट्स लीगल, इवन डिसाइफर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज़ वेल। उनके मैंने कम्युनिटी के बॉक्स के ऊपर वहाँ पर मैसेजेस के ऊपर जाके पूछा, उन्होंने कहा इट्स अवेलेबल, यू कैन यूज़ दैट दिस फीचर। पर डीवीडीज़ के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते। डीवीडी आपने निकाला, गेम बंद हो जाएगा। तो ये चक्कर है, और ये एक चीज़ होता है कि आपको जो है ये आपको फ़ायदा एक अपर हैंड मिल जाता है। इवन 1000, 12, 2000, 3000 भी डीवीडी अगर महंगा होगा, वैसे इतना महंगा होगा नहीं, अगर होगा तो फिर भी आपको फ़ायदा है। आप किसी भी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं आगे जाके, या रीसेल कर सकते हैं कि कस्टमर को या सेलर को वापस ही डीवीडी भेज सकते हैं। अच्छा, एक डिजिटल भेज सकते हैं। डीवीडी में प्राइस जो है 50% से ज़्यादा गिर जाता है, बट डिजिटल के अंदर 20% फिक्स रेट जो है की का गिरता है। फॉर एग्जांपल आपने अगर बाय किए 11,000 का, 11,500 का, 5,000 का, तो 20% फिक्स रेट गिरेगा डिजिटल की का, और वो आपको पैसा जो है वो रिटर्न हो जाएगा जितने होंगे। तो ये इसका फ़ायदा होता है डिजिटल का एज़ कम्पेयर टू डीवीडी। डीवीडी स्क्रैच हो गया, कोई मसला हो गया, रन नहीं कर रहा, स्लो है, a lot of various, बहुत सारे उसके अंदर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आई होप आप सबको समझ आया होगा जो मैंने डिसाइफर किया। कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। गेम पास अल्टीमेट बाय करना है, एक्सबॉक्स डिजिटल की बाय करना है, एक्सबॉक्स कंसोल्स बाय करने हैं, एक्सेसरीज बाय करनी है, रिमेंबर मी एंड मैसेज मी डायरेक्टली। जज़ाकल्लाह।